गाइस हेडिंग लिखिएगा फटाफट से, डेलीगेशन। डेलीगेशन। बेटा मैं सारी चर्चा आपके साथ साझा कर लूं पहले। डेलीगेशन होता क्या है? क्लास के ठीक 10 से 15 मिनट पहले मैं जो चर्चा करनी, जैसे मैंने आपको फॉर्मल इनफॉर्मल पूरा सिखा दिया था कि होता क्या है, ताकि उसे अगली चर्चाएं जब हम नोट्स बनाएं तो आपको पहले ही पता हो कि मैं क्या बोलने वाला हूं। और जब आप इसमें से पढ़ते हो तो चीजें मेरे को लगता है बहुत अच्छी क्लियर हो जाती हैं। गाइस डेलीगेशन का मतलब होता है ट्रांसफरेबिलिटी। सुनिए बेटे सुनिए, डेलीगेशन का अर्थ होता है ट्रांसफरेबिलिटी, कि हम एक चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं। बेटा सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रखा जाता है जो कि प्लानिंग के आधार पे बनाया जाता है। ये तो बातें बहुत बारी कर रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी हम लोग क्या कहते हैं कि इस जॉब पोजीशन पे, अच्छा एक बात बताना, एक जॉब पोजीशन ऊपर होती है, एक जॉब पोजीशन नीचे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ द अथॉरिटी का, यस और नो? ऑन द बेसिस ऑफ द पावर, यस। तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी का जन्म हो रहा है कि पावर का जन्म हो रहा है? पावर का जन्म हो रहा है। बात समझ में आ गया होगा? यस। क्या उस पावर के बेसिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का जन्म होगा? द आंसर इज अगेन यस। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? यस और नो? मैं आपसे बात पूछूं, अगर द अथॉरिटी ओरिजिनेट्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यस और नो? एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिजिनेट फ्रॉम द अथॉरिटी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? यस। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ क्या होता है? अथॉरिटी का अर्थ क्या होता है? अथॉरिटी का अर्थ होता है पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी टू कंप्लीट द टास्क गिवन बाय द सुपीरियर टू द सबॉर्डिनेट। भाग समझ में आ गया होगा बेटा? अब डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन का अर्थ होता है ट्रांसफर करना। बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें डेलीगेशन करना खुद की मर्जी है कि करना ही पड़ेगा? सोचिए, सोचिएगा। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में एक डायरेक्टर हैं मिस्टर राम, उन्होंने प्रोडक्शन हेड को बुलाया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड को बुलाया है और उनको कहा कि मेरे को 1 महीने के अंदर 1 लाख यूनिट्स बना करके देने हैं। कॉमन सेंस। क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड खुद से 1 लाख यूनिट्स बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। अच्छा, और तो और उसको एक अथॉरिटी भी दिया गया कि भैया इतने तक का माल, रॉ मटेरियल तो बिना किसी परमिशन के तो सामने परचेज डिपार्टमेंट से मंगवा लीजिए, तो कोई नहीं पूछने का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। उसको पावर भी दे दिया, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दिया, दोनों चीजें उसको दे दिया गया है। अभी क्या ये दोनों चीजों से क्या वो अकेला खुद सारा काम कर पाएगा? द आंसर इज बिग नो, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ही मैन थोड़ी है, वो कोई परमात्मा का रूप थोड़ी जो अकेला सारा कुछ खुद कर लेगा, वैसा नहीं कर पाएगा। तो क्या उसको ये वाला काम किसी ना किसी को आगे सौंपना ही पड़ेगा? द आंसर इज यस, उसको सौंपना ही पड़ेगा। और काम को सौंपने को, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को सौंपने को, ये सौंपना क्या है? डेलीगेशन। ये सौंपना क्या होता है? डेलीगेशन। क्या डेलीगेशन एक कंपल्शन एक्ट है कि डिस्क्रिशनरी एक्ट है? कंपल्शन एक्ट है, करना ही पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी थोड़ी हो रही है, क्योंकि तुम सारा कुछ खुद नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे, दिक्कत में आ जाओगे। भाग समझ में आ गया कि नहीं आ गया गाइस? यस और नो? यस। अब मेरी बात को सुनिएगा, ये था डेलीगेशन का मुद्दा, काम सौंपने का मुद्दा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, प्लीज फोकस करिएगा। बेटा ये है हमारे सामने एक टॉप लेवल के हेड, प्रेसिडेंट साहब। इन्होंने काम सौंपा, किसी काम सौंपा, मान लो 10,000 यूनिट्स बनाने का काम सौंपा। किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने यही वाला काम किसको सौंप दिया? उसके नीचे 5 लोग काम करते थे, सुपरवाइजर लोग। हर किसी को बोला 2-2 हजार का काम करके दिखाओ, 2 हजार यूनिट्स तुमने बनवा के दिखाने हैं। ये 2,000 यूनिट्स बनाएगा कौन? इसके नीचे जो वर्कर काम कर रहे होंगे,
हेलो। एक काम करिए, सेल निकालिए उसमें से। तो बहन रख दे, मैं लगा दूंगा। गाइस, जिसका मिस भी हुआ है इतना को टेंशन लेने का दरकार नहीं है। मैं अब लिखवाऊंगा नोट्स आपको। नोट्स इजीली अगर तुम ध्यान से पढ़ेगा तुमको तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइएगा, सबसे पहले डेलीगेशन का अर्थ लिखते हैं। फटाफट से लिखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन गाइस। कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन। concept of delegation. In an organization, a manager cannot perform the entire work by himself. सारा कुछ वह खुद नहीं कर सकता। Therefore, he assigns the work to the। अच्छा, किसको वो काम दे रहा है भैया? सबॉर्डिनेट्स। वो क्या कर रहा है? दैट इज ही इज ट्रांसफरिंग क्या? द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो अपना काम लोगों को सौंप रहा है, भी तू कर दे भैया। तभी लोग रखते हो, क्योंकि आप सारा कुछ खुद नहीं कर सकते। नंबर बी पॉइंट, इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द टास्क, जो काम पूरा करना है, comma then the corresponding authority should also be delegated। पावर भी तो दोगे ना उसको। बड़े डेलीगेटेड का अर्थ ब्रैकेट में लिख लो, ट्रांसफर्ड ही होता। सी पॉइंट, such a transfer of authority and responsibility is known as क्या? delegation of authority and responsibility। concept of absoluteness of accountability। This principle states that
ये क्या बोल रहा है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। क्या तुम अकाउंटेबिलिटी को भी डेलीगेट कर सकते हो? नॉट सर, नो। बट authority and responsibility can be delegated. भाग समझ में आ गया? यस सर। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, एग्जाम्पल। बेटा इस बात को सिद्ध करने के लिए पेपर में आपको एग्जाम्पल ही देना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल जो बोल रहा हूँ आपको इस एग्जाम्पल से क्लैरिटी हो जाएगा। मैं फिर से बोल दूं, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी टू कंप्लीट द टास्क, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, जवाबदेही। मैं फिर बोल दूं, आपके पास जो अथॉरिटी है वो आप अथॉरिटी किसी और को दे सकते हो, आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आप किसी और को दे सकते हो, लेकिन जो जवाबदेही तुम्हारे सिर पर डाली गई है उसको किसी और को नहीं दे सकते। वही मैं लिखवाने जा रहा हूं। बात समझ में आ गया होगा? राइट डाउन प्लीज। सपोज द प्रेसिडेंट हैज असाइंड अ टास्क ऑफ producing 10,000 units to a production manager within 1 month, and he also delegated corresponding authority to the प्रोडक्शन मैनेजर। उसने अथॉरिटी भी दे दी, ताकत भी दे दी। एग्जाम्पल में पॉइंट 2। अच्छा, प्रोडक्शन मैनेजर खुद सारा कुछ कर लेगा? नहीं, वो किस में काम बांटेगा? अपने सुपरवाइजर्स के अंदर। भाग समझ में आ गया होगा? प्रोडक्शन मैनेजर further divides this target amongst 5 supervisors and now each supervisor is required to produce 2000 यूनिट्स। अगर आप एग्जाम्पल ढंग से पढ़ रहे तो सब समझ में आएगा। इजी पॉइंट? यस सर। थर्ड पॉइंट, सपोज दैट one of the supervisors did not perform his duty properly and he produced only 700 units. तो फिर से प्रश्न वही है, क्या यहाँ पे आंसरेबिलिटी को ट्रांसफर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। लिखो पॉइंट। इन दिस केस प्रोडक्शन मैनेजर कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द आंसरेबिलिटी। एस्केप का मतलब समझ में आ गया होगा? Production manager cannot escape from the answerability by saying that
take answers from supervisor. That is, the production manager still be answerable to the president that is answerability cannot be delegated. तो यही तो सिखा रहा था मैं आपको कि भाई साहब जवाबदेही हम आगे नहीं सौंप सकते, वो तेरे को ही देनी पड़ेगी। तुम्हारे स्कूल में भी कांड हो जाए, पेरेंट्स पहुंच जाए प्रिंसिपल सर के पास, प्रिंसिपल सर कहे नहीं 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 मेरे को नहीं पता, जाके स्पोर्ट्स टीचर से पूछ लो, उसकी ड्यूटी लगाई थी, ऐसा बोल सकते हैं प्रिंसिपल सर? नहीं बोल सकते, बिकॉज ड्यूटी किसके सिर पर रहेगी? आंसरेबिलिटी की प्रिंसिपल सर के ऊपर ही रहेगी। पेरेंट्स को ये नहीं कह सकते जाके स्पोर्ट्स टीचर से पूछ लो। अरे भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो बात समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? अच्छा, क्यों रखा गया ऐसा? हमने ये बात क्यों रखी कि हे प्रोडक्शन मैनेजर तू अभी तक भी आंसरेबल रहेगा? क्यों? क्योंकि अगर हमने उसको फ्रीडम दे दी तो भैया वो सुपरवाइजर्स पे कंट्रोल रखना ही बंद कर देगा, क्योंकि पता है मेरे से तो कोई जवाब ही नहीं मांगेगा। जवाब किसे मांगेंगे? सुपरवाइजर से। फिर तो मेरी तो कोई जरूरत नहीं, मैं तो आराम से जाऊं, आराम से अपने कैबिन में जाके लेटूं, ऐश करूं। भाई साहब ऐसा नहीं चाहते हम लोग। हम चाहते हैं कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो सुपरवाइजर्स के ऊपर अपनी तंज कस के रखे, उनको प्रॉपरली सुपरवाइज देखता रहे समय दर समय कि वो काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं करे, तब भी तो प्रोडक्शन मैनेजर मैनेजर रहेगा। नहीं तो उसका रोल ही क्या है? फिर तो बाहर निकाल दो उसको। बात समझ में आ गया लॉजिक क्यों हमने रखा? ये द मेन लॉजिक बिहाइंड दिस प्रिंसिपल is that the production manager should keep a regular check on his subordinates. That is, whether the subordinates are performing इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली और नॉट। क्या वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है जी? अरे बोलो ना जी। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन में 3 भाग हैं। सबसे पहला अथॉरिटी, फिर और फिर अकाउंटेबिलिटी। बेटा इन तीनों को इंडिविजुअली सिखाने से बेटर है, हम तीनों का डिफरेंस बनाएंगे और आप लोग पहले बेसिस लिखेंगे, फिर अथॉरिटी लिखेंगे, सिमिलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे एंड फाइनली अकाउंटेबिलिटी लिखेंगे। बेटा सब बच्चे ऐसे लिखना
मैं वन बाय वन चर्चा को उठाऊंगा। सबसे पहले मीनिंग गाइस। बेटा अथॉरिटी का अर्थ क्या होता है, फटाफट से जरा बताएंगे। हाँ जी, पावर टू टेक डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ क्या होता है? हाँ जी, ऑब्लिगेशन। हाँ जी, कैसी ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क। थोड़ा जल्दी लिखें बेटा, समय कम है। ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क। और अकाउंटेबिलिटी में लिखें आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटपुट। आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटपुट। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। ताकत को तुम डेलीगेट कर सकते हो। यहां लिखना रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फुल्ली डेलीगेटेड। सर क्यों? बेटा आपने एक प्रिंसिपल सीखा था जहां पे हमने पढ़ा था बोथ मैनेजर्स एंड वर्कर शुड वर्क साइड बाय साइड। टेलर में था, आई थिंक कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म में था शायद, जहां तक मुझे क्लिक हो रहा है हल्का हल्का। वहीं पे ये लाइन मैंने लिखवाई थी आपको। तो दोनों मिलके काम करेंगे। इस सेंस से उस चीज को पकड़ के, जहां तक मेरी बुद्धि मुझे कहती, इस बात को रखा गया। आखिरी में लिखना अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट एट ऑल बी डेलीगेटेड। बिल्कुल भी नहीं कर सकते ये तो आप। आंसरेबिलिटी तेरे सिर पे ही रहेगी। ओरिजिन, हाँ जी भैया एक बात बताना, जितनी बड़ी पोजीशन उतनी बड़ी अथॉरिटी, यस और नो? तो कहां से ओरिजिन हो रही है इसका? लिखो डिराइव्ड फ्रॉम पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अच्छा वो कहां से डिराइव हो रहा है? डिराइव्ड फ्रॉम द अथॉरिटी। अभी बोला था मैंने थोड़ी देर पहले। अच्छा उसके ऑपोजिट में क्या लिखेगा? अच्छा आंसरेबिलिटी किससे मांगते हो? जिसको ड्यूटी दी होती है काम करने की। कॉमन सेंस लगाओ। डिराइव फ्रॉम व्हाट? क्या? किससे? रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट आंसर, डिराइव फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्लो ऑफ डायरेक्शन। अच्छा इसको बोलते हैं, अथॉरिटी को बोलते हैं इट फ्लोज डाउनवर्ड। क्या मतलब है उसका? मैं लिखवाता हूं, लिखो इट फ्लोज डाउनवर्ड। किस सेंस में? अच्छा कौन किसको ताकत सौंपेगा? बड़ा छोटे को ताकत सौंपेगा। लिखेगा इट फ्लोज डाउनवर्ड, दैट इज सुपीरियर विल पास authority to the subordinate। अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखो इट फ्लोज अपवर्ड। क्या मतलब है इस बात का? बेटा कौन किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा? छोटा बड़े के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। इस सेंस में इस बात को लिखा गया। दैट इज
subordinate will always be responsible for the superior for the given task. लास्ट पॉइंट, अच्छा कौन जवाबदेही करेगा? छोटा बड़े के लिए जवाबदेही करेगा। तो फिर से इट फ्लोज अपवर्ड सिंस subordinates are answerable to the superior. Notes, authority arises from the scalar chain. कॉमन सेंस लगा के पॉइंट बताओ। अथॉरिटी सबसे ज्यादा किस लेवल पे होती होगी? टॉप लेवल पे। फुल स्टॉप। अथॉरिटी इज हाईएस्ट एट द टॉप लेवल एंड लोवेस्ट एट द बस ऐसे नहीं, अथॉरिटी इज हाईएस्ट एट द टॉप लेवल, दैट्स इट, and it always flows from top to bottom. बेटा तीनों एलिमेंट्स में से कौन सी ऐसा एलिमेंट है जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के संबंध को स्थापित करेगा? कौन सा? अथॉरिटी। राइट डन। अथॉरिटी डिटरमिन्स the superior subordinate relationship. एक लाइन लिखा है, लिखो, अथॉरिटी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस of the organization. अगर आपने अथॉरिटी को ब्रेक किया तो आपने किसको ब्रेक किया? जनरली रूल को ब्रेक कर दिया। आपके पास अथॉरिटी थी कि आप 5000 यूनिट्स तक का सामान स्टोर में से उठा सकते हो, लेकिन उसे ज्यादा उठाना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ये पावर है आपके पास, 5000 तक का ले लो, लेकिन आपने 7000 का उठा लिया बिना पूछे, तो आपने क्या ब्रेक कर दिया? एक रूल ब्रेक कर दिया। इसको इस सेंस में आप समझिएगा तो आपको क्लैरिटी होगा। बेटा आगे इन्होंने लिखा हुआ देयर मस्ट बी द मतलब इक्वेशन बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पहले सीख चुके हैं प्रिंसिपल नंबर 2 में, दैट देयर मस्ट बी द मैच और द बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो उसके लॉजिक सब सिखा रखे हैं गाइज। आपकी बुक्स में ना अथॉरिटी के फीचर्स दिए हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के फीचर्स दिए हुए, मैंने बता ही दिए आपको, आई टोल्ड यू समवेयर, बट एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, सिर्फ गो थ्रू कर लेना। पेपर में बाई चांस आपसे पूछे तो तुम्हारी शक्ल नहीं बननी चाहिए कि ओ ये क्या हो गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं फीचर्स ऑफ अथॉरिटी क्या होते हैं। तो फीचर्स ऑफ अथॉरिटी जो मैंने बोला आपकी वही चीज़ें ही हैं, एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच गाइज, यू कैन वाइंड अप द सेशन नाउ प्लीज़।